बरसात आता है तो मेंढक भी आते हैं। ठीक उसी तरीके से अभी बिहार में चुनाव है तो सभी लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पे दौरे पे निकलने की जरूरत और आवश्यकता पड़ रही थी कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप अभी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनता भली भांति जानती है कि निर्णय कौन ले रहा है, रोजगार कौन बांट रहा है, 125 यूनिट बिजली किसने मुफ्त की है, मानदेय बढ़ाने का काम किसने किया है। बरसात में जैसे मेढक टटराते हैं, वैसे ही जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े नेता उस राज्य का दौरा करते हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं, बल्कि जमुई के विधायक, बीजेपी के विधायक श्री आशीष सिंह का कहना है। नमस्कार, कृष्णा मेरा नाम है, आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, श्री आशीष सिंह ने साफ कर दिया है कि बिहार में जो बिजली माफ किया गया है, यानी बिजली फ्री किया गया 125 यूनिट, या बिहार में जो भी विकास के काम हो रहे हैं वो सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पे ही हो रहे हैं। और राहुल गांधी जो बिहार में चुनावी दौरा कर रहे हैं, वोट बचाओ अधिकार यात्रा कर रहे हैं, ये एक चुनावी स्टंट है, ऐसा कहना है इनका। साथ ही बिहार के विकास को तमाम विपक्ष के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं कि जो आइडिया है वो कॉपी किया जा रहा है, वो सरकार जो है नकलची सरकार है। इस पर भी विधायक क्या कह रही है बीजेपी के विधायक, पहले इनकी बातों को देखिए, बरसात का मौसम है ना, उसी तरह चुनाव का भी मौसम आता है। बरसात आता है तो मेंढक भी आते हैं। ठीक उसी तरीके से अभी बिहार में चुनाव है तो सभी लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पे दौरे पे निकलने की जरूरत और आवश्यकता पड़ रही थी। पिछले 5 साल ये लोग कहाँ थे। अच्छा, आप लोगों की सरकार जो घोषणा कर रही है उसको लेकर तेजस्वी हो या फिर विपक्ष के नेताओं तरह कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके ये लोग सरकार चला रहे हैं, अपना एजेंडा कुछ नहीं है। बिल्कुल भी ये गलत बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने खुद 2 बार कम से कम विधानसभा के माध्यम से जो बिजली के बिल को माफ करने की मांग थी उसको सामने रखा था। अनेकों बार एनडीए की बैठकों में इस चीज़ पे चर्चा हुई थी। सिर्फ मैंने नहीं, अनेकों विधानसभा के सदस्यों ने, विधान परिषद के सदस्यों ने इस बात पे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो ये तो कमाल की बात है कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन किसी और की बात सुन रहे हैं। और इस वक्त जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप अभी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनता भली भांति जानती है कि निर्णय कौन ले रहा है, रोजगार कौन बांट रहा है, 125 यूनिट बिजली किसने मुफ्त की है, मानदेय बढ़ाने का काम किसने किया है। हाँ, तेजस्वी यादव पर FIR हुआ कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं और हमारी आवाज बंद करना चाहते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर पहले भी बहुत सारे FIRs हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं। अगर उन्हें डर नहीं लगता है तो अच्छी बात है, उनको मजबूती से केस लड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमें मुस्लिमों का साथ मिला तो हम योगी को भी चुनाव हरा सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी को मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि आप जिन मुद्दों को लेकर चुनावी रण में उतरे हैं, उन मुद्दों के ऊपर आपने जितने भी बिहारियों को बदनाम करने का काम किया है, बदनाम इसीलिए करने का काम किया है क्योंकि आपने कभी भी किसी भी बिहारी के बारे में अच्छा नहीं बोला है। और आपने सिर्फ देश में नहीं, विदेश में जाके बिहारियों का नाम खराब करने का काम किया है। आपको क्या लगता है कि बिहार में जितने युवा हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, जितने खिलाड़ी हैं, जैसे मैं स्वयं एक खिलाड़ी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय जगत में बिहार भारत के लिए पदक जीत चुकी हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो बिहारी होने के नाते गर्व करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंच पर कहते हैं कि हम लोग बिहार से आते हैं। आप सभी लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो नैरेटिव चेंज करने का काम कर रहे हैं लोग, उसको मत खराब कीजिए। तो जैसा आपने इनकी बातों को सुना, कैसे वो सारी चीजों का क्रेडिट नीतीश कुमार को देते हुए नजर आ रही है, और वहीं पर विपक्ष को भी हमलावर होते हुए कह रही है कि बरसाती मेढक है, आएंगे और चले जाएंगे, जो असली काम कर रहे हैं वो नीतीश कुमार है और एनडीए सरकार कर रही है। इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।